अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आसिम मजीद और आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा सेप्ट्रान सिरप का। इस सेप्ट्रान सिरप सादा, डीएस और टैबलेट फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल है। पाकिस्तान में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन मसाइल के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले एक गुजारिश है कि नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की। तो नेम है इसका सेप्ट्रान, जीएस के ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन वाले इसको बना रहे हैं, जो कि एक अच्छी फार्मा है। इसकी कीमत की बात की जाए तो यह आपको 97 रुपीज में सेप्ट्रान डीएस 50 ml के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में आम दस्तियाब मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा की। तो इसमें जो दवा शामिल है वो है कोट्राइमोक्साजोल। ये बेसिकली दो एंटीबायोटिक्स का कम्बो है। पहले नंबर पे है ट्राइमेथोप्रिम और दूसरे नंबर पे सल्फामिथोक्साजोल शामिल है। जिन मसाइल में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इनमें पहले नंबर पे आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सांस के रास्ते का इन्फेक्शन जिसमें बच्चे के नाक का इन्फेक्शन, सिंसाइटिस का कोई इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, टॉन्सल्स का इन्फेक्शन या इसके अलावा बच्चे का किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से गला खराब होता है, सांस की नाली का इन्फेक्शन या कोई लंग्स का इन्फेक्शन जिसमें निमोनिया आ जाता है, ब्रोंकाइटिस आ जाता है, बच्चे को शदीद खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, तो इनमें इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता रहा है। इसके अलावा पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन हो जाए तो वहां पे भी इस्तेमाल होता रहा है। मगर अब ये इन मसाइल में ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होने की वजह से इसके खिलाफ ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो गई है। मगर अब भी ये जिन मसाइल में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, उनमें डेंटल इन्फेक्शन, दांत का दर्द या कोई पस वाली गिल्टी बन जाए, इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया, कान में दर्द हो जाए, कान में इन्फेक्शन, रेशा हो जाए, इसके अलावा स्किन के इन्फेक्शन में दाने, फिंसियां और पस वाले दाने ओबसेस हो जाए या बच्चे को कोई चोट या जख्म हो जाए, तो उन सब मसाइल में बहुत ही मुफीद है। अब बात करते हैं इसके नुकसान की। तो उल्टी, मतली, लूज मोशन, भूख में कमी या आप इससे एलर्जिक हो तो कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने में मिल सकता है। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोज। तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बगैर डॉक्टर के मशवरे के खुद से ना करें। अमूमी खुराक की बात करें जो कि इसके ऊपर मेंशन है। 6 माह से 5 साल तक के बच्चों के लिए आधा चाय का चम्मच दिन में 2 दफा, 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए 1 चाय का चम्मच दिन में 2 दफा, 12 साल से बड़े अफराद के लिए 2 चाय के चम्मच दिन में 2 दफा। आपने इसको सुबह शाम 5 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन थी सेप्ट्रान सिरप की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।